हेलो दोस्तों, डीएसए यूजिंग जावा लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे रिकर्जन और आज मैं सॉल्व करने वाला हूं रिकर्जन बेस्ड एक और प्रॉब्लम जिसका नाम है रिवर्स स्ट्रिंग और ये लीड कोड की प्रॉब्लम है जिसका नंबर है 344। ठीक है, तो अगर आप डीएसए की तैयारी कर रहे हैं तो डीएसए की तैयारी करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं मेरे चैनल को, जहां पर मैंने तमाम प्लेलिस्ट बना रखी है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये रिकर्जन की प्लेलिस्ट है, ऐसे ही आपको ये जावा के थ्रू है, वैसे ही सी प्लस प्लस पाइथन के थ्रू भी रिकर्जन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बैक ट्रैकिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, और मैं इस पर लगातार काम कर रहा हूं, तो अगर आप डीएसए पढ़ना चाह रहे हैं तो आप विजिट कर सकते हैं धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स, और वहां पर कंटेंट को आप देखिए, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए चलिए आज की प्रॉब्लम को हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये लीड कोड की प्रॉब्लम है 344 रिवर्स स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि आपको एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स दिया गया है, मतलब जो आपको रिवर्स करना है वो एरे ऑफ कैरेक्टर्स है और आपको उसको मॉडिफाई करना है, चेंज करना है। सबसे बड़ी बात है कि इन प्लेस चेंज करना है विथ ऑर्डर ऑफ 1 एक्स्ट्रा मेमोरी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक स्ट्रिंग तो दी गई है, उसको आपको चेंज करके रिवर्स करना है, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात ये है कि जैसे अगर एस के अंदर आपको दिया गया है, ठीक है, जो भी कुछ उसे रिवर्स करने के लिए, तो आपको एस वेरिएबल में ही रिवर्स करना है। मतलब आप देखिए यहाँ कुछ रिटर्न नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको एस में ही चेंज करना है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए कि आपको एक दिया गया, इसका क्या अप्रोच होगा? पहले हम लोग अप्रोच को समझते हैं, फिर हम लोग इसके कोड की बात करेंगे। ठीक, तो इसके अप्रोच को ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको एक नाम दिया गया, मान लेते हैं मनोज। ठीक है, लेट से कि आपको दिया गया मनोज। ठीक, तो MAN O और J, इसे आपको रिवर्स करना है। ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक, तो रिवर्स कैसे करेंगे भाई? रिवर्स करने के लिए आप एक ऊपर ऐसे बना लीजिए इस तरीके से। ठीक है, ये हम लोग इन प्लेस का मतलब इसी में चेंज करना है। ठीक, तो क्या करेंगे? हम इन दोनों को पहले एक हम दो पॉइंटर लेंगे। पहला पॉइंटर होगा हमारा स्टार्ट पॉइंटर और दूसरा पॉइंटर होगा हमारा एंड पॉइंटर। इन दोनों को हम क्या करेंगे? आपस में स्वैप कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब M हो गया J की जगह और J हो गया M की जगह, तो ये हो गया J और ये हो गया M। ऊपर में लिख रहा हूँ जिससे थोड़ा सा आसानी हो समझने में। ठीक है, अब क्या करेंगे? स्टार्ट को एक बढ़ाएंगे और एंड को एक घटाएंगे, तो स्टार्ट उठ के यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, और एंड उठ के कहाँ पे चला आएगा? यहाँ पे चला आएगा। ठीक, ये देखिए भाई साहब, अब इन दोनों को स्वैप कर दीजिए, तो A और O को स्वैप कर दीजिए, तो O और A ऐसे आ गए। ठीक है, फिर यहाँ पर स्टार्ट को एक बढ़ाइए, एंड को एक घटाइए। ठीक है, तो अब स्टार्ट दोनों एक ही जगह पे आ गए, स्टार्ट भी वहीं आ गया, एंड भी वहीं आ गया। तो अब ये तो अपनी ही जगह पे रहेगा एंड यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये आपका स्वैप तो हो ही गया ना, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं रिवर्स हो गया आपकी स्ट्रिंग पूरी की पूरी, और वही स्ट्रिंग रिवर्स हुई, क्योंकि हम जो मैंने भले ऊपर लिखा है लेकिन असल में चेंज हम कहाँ कर रहे हैं? हम इसी स्ट्रिंग के अंदर ही तो चेंज कर रहे हैं ना। ठीक है, तो बस यही हमारी लॉजिक होगी। दो पॉइंटर लेके हम इस काम को कर सकते हैं कि स्टार्ट पॉइंटर एक एंड पॉइंटर। ठीक है, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल आराम से आप देखिए कि जैसे रिवर्स स्ट्रिंग नाम का फंक्शन दिया गया है, तो आपको क्या करना है? आपको दो वेरिएबल लेने हैं। एक लेना है आपको INT स्टार्ट, और स्टार्ट के अंदर क्या ले लेना है? 0। एक लेना है आपको एंड, और एंड के अंदर क्या है? S डॉट लेंथ, जो भी इसकी लेंथ होगी -1। ठीक है, और क्या करना है आपको? सॉल्व नाम के फंक्शन के अंदर आपको S पास कर देना है, स्टार्ट पास कर देना है और एंड पास कर देना है। ठीक, अब क्या करना है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपने कर दिया, अब हमको सॉल्व फंक्शन अपना खुद का बनाना पड़ेगा। ठीक, तो अब हम सॉल्व फंक्शन को यहाँ पे बना देते हैं इस जगह पे। ठीक, अब इस बात में ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जब आप सॉल्व फंक्शन बनाएंगे, तो जैसे आपने कहा कि पब्लिक, ठीक है, वाइड फंक्शन का नाम क्या है? सॉल्व। पहला क्या है? कैरेक्टर टाइप का एरे क्या है? S। एक वेरिएबल क्या है? स्टार्ट। ठीक है, और ये है आपका स्टार्ट, और एक है एक वेरिएबल INT एंड। ठीक, अब यहाँ पे दो बातें हैं कि यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम कब
मतलब ये कब बंद होगा, तो अब देखिए यहाँ पर स्टार्ट एंड के या तो बराबर हो जाए या स्टार्ट एंड को क्रॉस कर जाए। इस केस में हमको क्या करना होगा, हमको प्रोसेस को बंद कर देना होगा। तो हम यहाँ कंडीशन क्या लिखेंगे कि यदि जो हमारा स्टार्ट वेरिएबल है अगर वो क्रॉस कर गया या बराबर हो गया किसके, एंड के, तो भाई प्रोसेस को बंद कर दो, काम को बंद कर दो। अदरवाइज क्या करना है, स्वैप करना है। तो कैरेक्टर है, जैसे यहाँ पे देखिए ये स्टार्ट है ये एंड है, तो एक टेम्पररी वेरिएबल लेके हम इसको स्वैप कर लें। कैसे, हमने कहा कैर टी इज इक्वल टू एस का क्या, स्टार्ट, ठीक है, और एस के स्टार्ट पे क्या कर दें, एस का एंड, और एस के एंड पे क्या कर दें, टी, ठीक है, यहाँ पे कर दिया हमने। अब यहाँ पर और स्वैप करने के बाद हम क्या करेंगे, स्वैप करने के बाद सिंपली हम इसको कहेंगे भाई सॉल्व फंक्शन को कॉल कर लो, सॉल्व फंक्शन के अंदर एस को पास कर दो। अब स्टार्ट को एक आगे बढ़ा देंगे, तो हमने क्या कर दिया, हमने कहा कि भाई स्टार्ट प्लस वन, ठीक है, स्टार्ट को एक आगे बढ़ा दो और एंड को एक पीछे कर दो, तो एंड माइनस वन, बस काम खत्म हो गया। बस इतना सा कोड आपको लिखना होगा। अगर इसको आप लीड कोड पे लिख के देखना चाहते हैं तो ये लीड कोड पे हम लोग इसको लिख करके देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने क्या बताया, देखिए आपका एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो एकदम आसानी से आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने कहा है कि स्टार्ट वेरिएबल ले लिया जिसकी शुरुआती वैल्यू क्या है 0, एक एंड वेरिएबल ले लिया जिसकी एस डॉट लेंथ माइनस वन हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपने यहाँ पे क्या कर लिया, आपने सॉल्व फंक्शन को कॉल कर लिया, सॉल्व फंक्शन के अंदर आपने क्या पास कर दिया, एस को पास कर दिया, स्टार्ट को पास कर दिया और एंड को पास कर दिया आपने, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व फंक्शन को हम लोग बना लेते हैं। हमने कहा पब्लिक वाइड क्या, सॉल्व फंक्शन को बना दिया, तो कैर यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एक एस नाम का वेरिएबल हो गया और आई एन टी स्टार्ट हो गया और आई एन टी एंड हो गया, ठीक है। तो मैंने कंडीशन लगा दिया कि यदि स्टार्ट बड़ा या बराबर हो जाए एंड के तो क्या कर देना है, प्रोसेस को वहीं पे रोक देना है, रिटर्न कर दीजिए। अदरवाइज क्या कर दीजिए, आप इसको स्वैप करिए, कैसे, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस का स्टार्ट, ठीक है, और एस के स्टार्ट पे क्या हो जाएगा, एस का एंड हो जाएगा, ठीक है, और एस के एंड पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा टी, मतलब स्वैप हो गया। और स्वैप करने के बाद सॉल्व फंक्शन के अंदर जाइए, एस को पास कर दीजिए और स्टार्ट प्लस वन कर दीजिए और एंड माइनस वन कर दीजिए, सही है। मेरे ख्याल से हो गया सब, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये आपका। अगर आप इसको सबमिट करके देखना चाहें तो आपने यहाँ पे इसको किया रन, ठीक है, तो रन होने पे आप एक्सेप्टेड हो गया। अब इसको अगर आप सबमिट करके देखना चाहें तो मेरे ख्याल से सारे टेस्ट केस पास हो जाने चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सारे टेस्ट केस यहाँ इसके पास हो गए हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा कोड था। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।